जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। इस एकादशी को इसे पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत, जो कि 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार शाम 4:41 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:15 पे। और इस व्रत का पारण, जो कि 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय, जो कि सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्ति 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार सुबह 11:16 पे। तो एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो हरिवासर का जो समय होता है, द्वादशी तिथि का पहला भाग जो होता है, उसे छोड़ करके उसके बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। राहु काल समय, राहु काल समय का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन, वह समय शाम 5:09 से शाम 6:53 तक एकादशी में राहु काल का समय होगा। इस दौरान पूजन आदि का कार्य ना करे, इस समय को छोड़कर ही पूजन आदि का कार्य करे तो लाभकारी होगा। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सभी पाप और ताप को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं, वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए, जो कि सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन और धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगा कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा त्राही त्राही करके मर रही है। इसलिए हे राजा, आप कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि प्रजा का कष्ट दूर हो। फिर राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है
और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ निकल पड़े। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का उनसे कारण पूछा। राजा ने फिर हाथ जोड़कर कहा और विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरा इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म का चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजन कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर तुम इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व नियम निष्ठा के साथ इस व्रत को करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त कर पाएगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो तो इससे तुम्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने मुनि के वचन के अनुसार जैसा मुनि ने कहा था अपने नगर को फिर वापस आकर और उस राजा ने विधि पूर्वक देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।